हेलो दोस्तों, देश दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरें और सरकारी योजनाएं, पीएम किसान बजट अपडेट, स्कीम बेनिफिट, राजनीति और चुनाव अपडेट, रोजगार, शिक्षा, किसान, सरकारी वैकेंसी से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर राजनीति की आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले बिहार चुनाव परिणाम के बाद नजर नहीं आ रहे लाल टोपी वाले। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद अब लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहे। अखिलेश यादव ने बिहार में नारा दिया था, अवध में हराया है मगध में हराएंगे। अब हमारा नारा है, मगध में हराया है सैफई में हराना है। उन्होंने कहा कि 2014 में हुई भाजपा की विजय यात्रा को 2047 तक लगातार जारी रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी में निकली 1.40 लाख तक की मंथली सैलरी वाली नौकरी, चेक कर ले अपनी योग्यताएं। जी हां, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे युवाओं के लिए सरकारी कंपनी में नौकरी निकली है। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मैनेजमेंट ट्रेनी यानी सेफ्टी की जरूरत है। कंपनी ने इस पोस्ट पर रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट rcflimited.com पर शुरू भी हो चुकी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई हाईकोर्ट में चपरासी, ड्राइवर और क्लर्क की बंपर भर्ती, 2300 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन जारी। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बंपर भर्ती निकली है। मुंबई हाईकोर्ट ने क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के पदों पर बंपर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 से इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक ऑफिशियली वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर एक्टिव किया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार की तरह उत्तराखंड में भी महिलाओं के खाते में आ सकता है पैसा, बड़ी योजना की तैयारी में सरकार। जी हां दोस्तों, तो क्या उत्तराखंड की महिलाओं को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है? उत्तराखंड में सरकार बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी स्कीम लाने की तैयारी में है। इसका मतलब हुआ कि राज्य की महिलाओं के खाते में भी पैसा आएगा। बिहार में गेम चेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। साथ ही युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, सीएम किसान सम्मान योजना की राशि 6000 करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है दोस्तों। जी हां, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तौर पर 2-2 हजार रुपए करीब 74 लाख किसानों के खाते में आ चुके हैं। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद में भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही किसानों के खाते में साल में 3 बार में 4-4 हजार रुपए आना शुरू हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, 9 दिसंबर 2025 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली में तापमान बढ़ा है, जिससे सोमवार को पहली बार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया था। हालांकि बुधवार से तापमान भी गिर गया है, पर अगले हफ्ते कड़ाके की सर्दी का शीतलहर की उम्मीद नहीं है। देश के कई हिस्सों में कोहरे का अलर्ट है, खासकर उत्तर और पूर्वी भारत के 8 शहरों में। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और पौंडीचेरी अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। बिहार में ठंड बढ़ेगी, खासकर गांवों में। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी है, जबकि उत्तराखंड में बर्फीली हवाएं चलेगी और राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर न्यू रूल्स लागू। जी हां दोस्तों, 10 दिसंबर 2025 से क्या बदला है, आपको पूरी खबर बताते हैं। 10 दिसंबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर के नए नियम बदलने वाले हैं। अब सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका आधार, बैंक, केवाईसी और मोबाइल नंबर एलपीजी आईडी से लिंक होगा। यानी आधार लिंक अनिवार्य है, मोबाइल पर आने वाला ओटीपी भी जरूरी है, और अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो सब्सिडी रोक दी जाएगी। साथ ही अब सिलेंडर की होम डिलीवरी बिना ओटीपी के नहीं होगी। डिलीवरी बॉय को सही ओटीपी बताना होगा, वरना सिलेंडर हैंडओवर नहीं किया जाएगा। इसलिए अपना आधार, केवाईसी और मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट करवा ले। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट, इस डेट तक आएगा नोटिफिकेशन। 27,000 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा भर्ती यानी कि बीपीएससी TRE-4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस भर्ती के लिए संबंधित विभागों द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। यह काम पूरा होते ही भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बीपीएससी TRE-4 वैकेंसी के लिए अधिसूचना अगले माह 26 जनवरी तक आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक प्राथमिक, मिडिल स्कूल एवं +2 स्कूलों में TRI-4 के माध्यम से 27,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। भर्ती के लिए आवेदन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी द्वारा लिए जाएंगे। चलो दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 25 लोगों की मौत के बाद जागी सरकार, नाइट क्लब को बताया अवैध, चलवा दिया बुलडोजर, एसओपी तैयार करने के लिए बनी कमेटी। जी हां दोस्तों, गोवा पर्यटन विभाग ने आग से तबाह हुए नाइट क्लब रोमियो लेन को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने कहा कि वागटोर समुद्र तट पर स्थित क्लब अवैध था और पर्यटन विभाग की जमीन पर बनाया गया था। अधिकारी ने कहा कि क्लब के मालिक लुथरा ब्रदर्स शनिवार आधी रात के आसपास आग लगने के बाद से ही फरार है। इसमें
25 लोगों की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि सौरभ और गौरव लूथरा ने पर्यटन विभाग की जमीन पर क्लब का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को क्लब गिराने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी से बनी इस संरचना को मशीनों की मदद से गिरा दिया गया और पर्यटन विभाग ने 198 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया। पुलिस की मौजूदगी में 2 घंटे के अंदर ही ढांचे को गिरा दिया। जी दोस्तों, ये रही आज की कुछ खास खबरें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ धारा 24/7।